हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं क्लास 7 चैप्टर 2 जिसका टाइटल है इनसाइड अवर अर्थ जो मैं कवर कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये अर्थ जो है वो किस तरीके से बना और ये अर्थ बना तो इसके अंदर जो है वो क्या था और किस टाइप से उसके लेयर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और वो लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो अर्थ के इनसाइड में है। अच्छा, रॉक्स के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। जब ये हम ये टॉपिक निपटाएंगे तो रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये रॉक्स किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ इनका और किस बेसिस पे इसको हम लोग ने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें इग्नियस और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, जिसके बारे में मैं फुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस आप बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखो। और उसके बाद कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में आया था, जिसमें जियोलॉजी जो कि और जो साइंटिस्ट है जिसको हम लोग जियोलॉजिस्ट बोलते हैं वो क्या होता है वो भी मैं स्टार्टिंग के वीडियो में आपको सब कवर करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हम लोग सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि आखिरकार जियोलॉजी क्या होती है और जियोलॉजी होती भी है और उसको स्टडी कौन करता है, तो उस साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, जियोलॉजी होती क्या है? देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ। अब ये जियोलॉजी में ये 3 वर्ड्स दिख रहे होंगे जिसका नाम है जियो, और इस जियो का मतलब भी होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि लॉजी का मतलब स्टडी और जियो का मतलब अर्थ है। दैट मींस कि हमको स्टडी ऑफ द अर्थ, हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है, इसलिए वो जियोलॉजी हुआ। ये इसका मतलब होता है जियोलॉजी। और इस जियोलॉजी को पढ़ता कौन है, जो कौन है वो साइंटिस्ट है, हम उनको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जियोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट जो होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में, एवरीथिंग रिलेटेड टू एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ जो स्टडी करते हैं वो जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब उन जियोलॉजिस्ट के अलग अलग थ्योरी थे जिनके बेसिस पे इन्होंने अलग अलग चीजें बताया उस अपने टेक्निक के हिसाब से, उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पहला टॉपिक क्या होगा सर? तो पहला टॉपिक होगा लेयर ऑफ द अर्थ। लेयर ऑफ द अर्थ, इसके पहले आप लोग ये समझ जाइए कि अर्थ जो है, जो आज ये शुरू में जो आप प्रेजेंट में देख पा रहे होंगे, तो ये इस टाइप में नहीं थी, इस तरीके से सॉलिड में नहीं थी। जब ये सूरज से अलग हुई थी, जब ये सूर्य से अलग हुआ था, तो जब ये अलग होते वक्त ये बहुत ज्यादा मोल्टन स्टेट में था, बहुत ज्यादा इसके टेम्परेचर था, ये बिल्कुल लावा टाइप में था, बहुत ज्यादा मोल्टन और विस्कस लिक्विड टाइप में था, इन सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ कि कूल डाउन होने लगा, धीरे धीरे टाइम बीता और यहाँ कूल डाउन होने लगा और ठंडा होने के साथ साथ वो जो है वो सॉलिड हो गया। और जैसे ही सॉलिड हुआ तो चीजें जब ठंडी हो रही थी तो उसी टाइप में जो मैटर्स थे वो इनसाइड जो लो डेंस थे वो अपर पहुंच गए और जो साथ में जो बहुत ज्यादा डेंस थे वो लोअर में पहुंच गए और जो लेस डेंस थे वो ऊपर की तरफ आ गए। तो इसके बेसिस पे वो 3 लेयर बना दिए, जिसमें पहला लेयर जो हम लोग पढ़ते हैं वो पहला लेयर हमारा होता है क्रस्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिपीट करिएगा, ये क्रस्ट होता है। ठीक है सर, सेकंड लेयर क्या होता है? सेकंड लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। अच्छा सर, थर्ड लेयर क्या होता है? थर्ड लेयर को मैं बोलूंगा कि दोस्त, थर्ड लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अच्छा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सर बस इतनी चीजें होती है? नहीं, इससे भी आगे की हम लोग चीजें स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर में। लेकिन अभी आप ये बस समझिए कि अर्थ को साइंटिस्ट ने, जो जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कितने 3 लेयर्स में डिवाइड किया था, तो वो 3 लेयर्स थी, जिसका नाम था क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अच्छा सर, क्रस्ट क्या होता है, कहाँ के लेयर होते हैं ये, किस टाइप में? तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, जिस जगह पर अभी आप हैं, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो बिल्कुल अर्थ की जो सबसे ज्यादा ऊपर, जो सबसे ज्यादा सॉलिड है, जो कि आप 0 से लेके 100 किलोमीटर के डीप में आप चले जाएंगे, तो ये जो भी सॉलिड चीजें आपको मिलेंगी वो जो है वो किस कैटेगरी की, किस जोन के अंदर आती है? तो मैं बोलूंगा वो लेयर है क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट क्या होता है सर कि जो सॉलिड है, जो अपर मोस्ट पार्ट जो है वो अर्थ का, उसको हम लोग बोलते हैं, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, पहली लेयर आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, किस टाइप में, किस स्टेट में है? तो सॉलिड में, हमको सब कुछ पता है। अच्छा सर, मेंटल क्या होता है? देखिए, क्रस्ट जो है वो एक मोल्टन, एक विस्कस लिक्विड पे क्रस्ट जो है वो तैर रहा है। और ये जो मोल्टन जो स्टेट होता है, जहां मैग्मा होते हैं, जहां लावा वगैरह अंदर है, जिनको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, वो मैग्मा जो है, जो सेकंड लेयर होती है, जो क्रस्ट के तुरंत बाद मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। मैं इसको आपको डायग्राम के बेसिस पे भी शो कर दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप बने रहिए। अच्छा, कोर क्या होता है सर? सर जो सबसे इनर मोस्ट, सबसे ज्यादा जो सेंटर में एक सॉलिड पार्ट आपको मिलेगा
वो जो सबसे ज्यादा सॉलिड पार्ट होता है जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बोलते हैं। अच्छा एक बार डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये चीजें आप बस ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये मान लीजिए आप एक एज्यूम करिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये जियोइड शेप होता है अर्थ का। ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपको ये लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रही है, इसको मैं बोलूंगा क्रस्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? क्रस्ट बोलूंगा। अच्छा किस स्टेट में है? मैंने बता दिया आपको सॉलिड स्टेट में है। सर इसी के बाद ये पहली लेयर के बाद एक अंदर की तरफ एक लेयर मिलेगी जिसको मैं बोलता हूं मेंटल। जिसको मैं क्या बोलता हूं? मेंटल। मेंटल क्या होता है सर? सर यही है जो वो मोल्टन स्टेट में है, थोड़ा सा मोल्टन है, थोड़ा सा लिक्विड टाइप में स्टेट में है। यदि मैं सिंपली वर्ड में बोलूं तो मोल्टन यदि आप यूज करेंगे तो ये बेस्ट है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी। तो मेंटल जो है वो सेकेंड लेयर मानी जाती है, मेंटल। और इसी के अंदर जस्ट एक सॉलिड एक और पार्ट होगा, जिसको हमने बोला कोर। क्या बोला? कोर। क्योंकि कोर का मतलब ही होता है बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट पार्ट, जो कि अर्थ में भी एक होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, इसी को भी फर्स्ट सेकंड लेयर में किया गया है। जैसे मेंटल है तो इसको हमने एक अपर मेंटल बोल दिया है, और एक छोटी सी मिल जाएगी तो हम इसको बोल देते हैं लोअर मेंटल, ठीक है। तो बस आपको इतना बस याद रखना है कि मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला होता है अपर मेंटल और दूसरा होता है लोअर मेंटल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोर में भी आते हैं, तो कोर को भी दो भागों में कर दिया गया है, क्योंकि जब मेंटल को किया है तो कोर को भी करेंगे, है ना। क्रस्ट को बस नहीं किया है। तो कोर को किसमें किया गया सर? तो कुछ नहीं, सिंपल बस बोल देना है कि एक होता है आउटर कोर, जो आपको आउटर की तरफ दिख रहा है, ये होता है आउटर कोर। और जिसको जो अंदर की तरफ होता है, जो एक और में एक छोटा सा कोर बना सकता हूं, जिसको मैं अंदर की तरफ है, जिसका नाम मैं क्या रख दूंगा? इनर कोर। तो यही इन पे नाम रखे गए, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है अर्थ का अंदर से, ठीक है। तो हमने लेयर्स ऑफ द अर्थ के हमने बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि ये अर्थ के हमने लेयर में बात तो किया, तो यहाँ पे बहुत सारे रॉकी सब्सटेंस मिलेंगे। उन रॉकी सब्सटेंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका हम लोग एक नाम देते हैं रॉक्स, ठीक है। उस रॉक्स में बहुत सारे, सिर्फ एक टाइप के आपको पूरी जगह पर रॉक्स नहीं दिखते हैं। आप इंडिया में कुछ टाइप के रॉक्स दिखते हैं, बहुत टाइप के रॉक्स दिखेंगे, लेकिन जब आप अलग कॉन्टिनेंट में जाए, कोई अलग कंट्री में जाए, या कोई अलग जगह पर जाएंगे, कोई इस इंडिया में ही कहीं अलग जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि अलग अलग टाइप के जो है हमको रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पर ब्लैक बहुत ज्यादा है, कहीं पर रेड चट्टानें भी मिल जाती हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे हमने किस टाइप के रॉक्स को हमने ये बोला है। तो इसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है कि हम लोग पहला पढ़ते हैं इग्नियस और दूसरा पढ़ते हैं सेडिमेंट्री। नाम याद रखिएगा, मन में बोलते रहिएगा। एक है इग्नियस, एक है सेडिमेंट्री, और दूसरा है जो सबसे लेटेस्ट है, जिसका नाम है मेटामॉर्फिक। कहने का लेटेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा हार्ड यही वो रॉक है, ठीक है ना। बस इंटरेस्ट बनाए रखना, सब क्लियर कर देता हूं। देखो, एक है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक सर कैसे आया, पहले तो आप मुझे ये बताइए। पहला सवाल यही उठता है कि सर इग्नियस रॉक आया कैसे। देखो, जब वोल्केनो आया, वोल्केनो आप समझ रहे होंगे कि जब ये पहाड़ में से जब ये लावा ये निकला, जब ये मैग्मा बाहर निकला और ये लावा जब ये ऐसे बहा, तो जब ये बहा तो ये यहां जाके कूल डाउन हुआ, ये नीचे जाकर कूल होगा, क्योंकि अब ये अर्थ के ऊपर आ गया है। अर्थ के ऊपर आ गया तो यहाँ कहीं ना कहीं कूल होगा ये, और जब ये कूल होगा तो ये एक रॉक बना लेगा। उस रॉक को मैंने क्या नाम दिया था? इग्नियस रॉक। उस रॉक को मैंने क्या नाम दिया है? इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनती है। ये वोल्केनो से बनती है डायरेक्ट, ठीक है। तो अब कहीं भी वोल्केनो आएगा तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि जैसे ही लावा निकलेगा तो कौन सा रॉक बनेगा? सर इग्नियस रॉक बनेगा, ठीक है। अच्छा, इग्नियस रॉक जब ये बन गया, जब जैसे इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल भी बता देता हूं। ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है, जब इसका मैंने वेदरिंग हुआ, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है, इरोजन क्या होता है? देखिए, वेदरिंग और इरोजन मतलब कि जब ये टूटना चालू हुआ, एयर के थ्रू टूट सकता है ये, ठीक है, वाटर के थ्रू टूट सकता है ये। मान लो कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे बहुत सारे रॉक्स है, जब ये पानी यहां से आया, जब ये पानी आया तो ये टूटना चालू हुए, तो ये टूटते हुए जो सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पहाड़ के नीचे आके एक जगह सेटल डाउन हो जाएंगे। आपको बात आ रही होगी समझ में। तो ये इग्नियस रॉक जो वोल्केनो में था,
जब ये एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू जब ये टूटना चालू हुए छोटे छोटे, तो ये नीचे आएंगे और नीचे आते आते ये यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये सेटल डाउन होने के बाद बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, ये जो रॉक है, जो इसी की चीज जो टूट की हुई नीचे सेटल डाउन हुआ है, यही वो बन जाएगी एक नई रॉक, जिसको मैं नाम दूंगा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मन में याद करते रहना, यही याद हो जाएगा, इसी लेक्चर में हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस नॉर्मल ये टूटेगा, यहाँ सेटल डाउन होगा और लेयर में एक पहली लेयर आके यहाँ हुई, फिर दूसरी लेयर फिर से टूटा, दूसरी लेयर आके यहाँ टूटेगी, फिर तीसरी लेयर यहाँ सेटल डाउन होगा, यहाँ वो सेटल डाउन हो गया, फिर ये तीनों सेटल जितने भी लेयर्स आएंगे वो जो एक रॉक बना देंगे जिसका नाम था सेडिमेंट्री। आई थिंक ये चीज आ गई होगी सर। तो मैंने आपको दो बता दिए, एक वोल्केनो से निकलने वाला इग्नियस सबसे पहला होगा, दूसरा कौन सा होगा सेडिमेंट्री, तीसरा कौन सा होगा वो हमको बस याद करना है, वो है मेटामॉर्फिक। मैंने शुरू के वीडियो में अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि ये सबसे ज्यादा हार्ड है। होता कैसे ये आप देखिए, ये सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक, देखना जरा, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये दोनों रॉक अलग अलग है, ये वोल्केनो से निकला और ये इसी से टूटकर बनने वाला एक सेडिमेंट्स या वाटर या फिर एयर के थ्रू बना है। चलिए ये ठीक है, बहुत अच्छी बात समझ में। जब ये इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया, ये इसके ऊपर यदि कोई चीज ऐसी चीजें हमने रख दी, या फिर कोई पहाड़ी मान लो, या फिर इस रॉक जो सबसे नीचे था उस पर यदि किसी और दूसरा रॉक जो है, इस रॉक की वजह से इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया, और या तो प्रेशर लगने के साथ साथ मान लो प्रेशर नहीं भी लगा लेकिन इसका टेम्परेचर इसको इतना ज्यादा मिल गया, किसी कारणवश इस चट्टान को बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो ये जो चट्टान है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मैं एक नया बोलूंगा मेटामॉर्फिक। अच्छा सर ये सिर्फ सेडिमेंट्री के साथ होगा क्या? नहीं, ये इग्नियस के साथ भी होगा। देखिए इग्नियस को भी यदि मैंने क्या बोला, मैंने कंडीशन क्या बताई, मुझे प्रेशर चाहिए। प्रेशर कहां से मिलेगा कि टेम्परेचर, किसी कोई सब्सटेंस जो है या फिर कोई अलग सा रॉक है, वो कोई भी लेयर इसके ऊपर पहले से ही हो, तो इसके नीचे ये वाला जो रॉक है इसको बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा दबाव आएगा, और साथ में क्या है कि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है किसी कारणवश। यदि टेम्परेचर भी हाई हुआ तो कुछ सालों बाद, मतलब कि बहुत सालों बाद ये एक अलग रॉक बना लेगा, जिसको मैं नाम दूंगा मेटामॉर्फिक। क्या नाम दूंगा? मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये चीजें हमको पढ़ना था कि रॉक्स क्या होती थी, मैंने आपको बता दिया कि ये रॉक्स क्या होती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मैं रिवाइज करवा देता हूं, इग्नियस वोल्केनो से निकला था, वोल्केनो से निकलने के बाद जो लावा जब कूल हुआ, कूल होने के बाद सर क्या हुआ, तो वो एक रॉक बन गया, जिसमें मैंने क्या नाम दिया था, मैंने इग्नियस नाम दिया था। अच्छा दूसरा क्या नाम दिया था सर, मैंने सेडिमेंट्री नाम दिया था। सेडिमेंट्री कहां से निकला था? क्योंकि जब ये एक पहाड़ों पर जब बहुत सारे ये रॉक्स वगैरह थे, तो या तो हो सकता है कि किसी भी कारणवश इसकी वेदरिंग हो गई, ये टूटना चालू कर दिए, और इसके साथ में ये जब सेटल डाउन हो गए तो ये लेयर वाइज में सेटल डाउन हो गए, और बाद में कुछ सालों बाद इन्होंने एक रॉक बना लिया जिसका नाम था सेडिमेंट्री रॉक। और इसी के बाद जब ये दोनों रॉक, इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री, इन दोनों को बहुत ज्यादा प्रेशर मिल गया, इन दोनों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल गया, ताप मिल गया या फिर दबाव मिल गया, तो इसके वजह से एक और रॉक नया बन जाता है, जिसको मैंने बोला था मेटामॉर्फिक रॉक। ये मैंने 3 टाइप के आपको रॉक बता दिए, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी बता दिया कि 3 टाइप के मैंने लेयर भी बता दी थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपसे बने रहिए, आगे के लेक्चर में मिलते हैं।